आज की हमारी चर्चा का विषय है नीम का खेती में महत्व। प्रकृति की एक अमूल्य देन है नीम। फिर भारतवर्ष ने क्या काम किया कि यूरोपियन कंट्री में रोम में अपना मुकदमा डाला जी। और ये मुकदमा जा करके 2005 में भारतवर्ष जीत गया और इसको जो है फिर 2005 में इसका जो है उत्सव मनाया गया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। मैं हूं साबिता ठाकुर और आप देख रहे हैं बातें खेती की। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय है नीम का खेती में महत्व। प्रकृति की एक अमूल्य देन है नीम। लोगों की दैनिक जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। नीम एक औषधि है और एक प्रभावशाली कीटनाशक भी। आधुनिक जहरीले कीटनाशकों की तुलना में नीम एक सर्वोत्तम कीटनाशक है। अनाज के भंडारण, दीमकों से सुरक्षा से लेकर पेड़ पौधों की हर तरह की बीमारी में इसके विविध उपयोग आज भी लोग किया करते हैं। इस क्षेत्र में किसानों को यदि वैज्ञानिकों का सहयोग मिल जाए तो ये अकेला वृक्ष दुनिया भर के कीटों को नष्ट करने में हमारी मदद कर सकता है। आइए जानते हैं इसी पर विस्तार से डॉक्टर अवधेश चंद्र शुक्ला जी से। शुक्ला जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुक्ला जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नीम में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं और नीम हमारे सेहत के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि नीम किसानों के लिए, उसकी खेती के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। देखिए, नीम जो है वो हमारा बहुत प्राचीन काल का एक ऐसा पौधा है जी कि जो औषध के रूप में बहुत तेज़ी से जाना जाता था जी। लेकिन जहाँ पर फसलों उत्पादन में इसका हमारा कोई विशेष योगदान नहीं था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया था। कारण इसका ये था कि जब 1967 में हमारी हरित क्रांति हुई तो हरित क्रांति के समय वैज्ञानिकों ने फर्टिलाइजर पर और पेस्टिसाइड, जो केमिकल पेस्टिसाइड हैं, उन पर ज़्यादा जोर दिया और उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अधिक से अधिक पोषक तत्वों को फसल के लिए उर्वरकों द्वारा प्रदान किया जाए और जो हानिकारक कीट हैं उनको हम पेस्टिसाइड के द्वारा समाप्त कर दें। निसंदेह इतनी पैदावार हुई जितनी पैदावार हम पहले नहीं समझते थे कि इतनी पैदावार हम प्राप्त कर लेंगे। हमने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। लेकिन बाद में हुआ क्या कि जब विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट आई, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देखा कि बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, कारण क्या है इसका, तो ये खाद्यान्न के नमूने लिए गए और खाद्यान्न के नमूने लेने के बाद जब इनका प्रयोगशाला में ले जाकर के इनका विश्लेषण किया गया, एनालिसिस किया गया, तो पता चला कि भाई ये तो जितने भी खाद्यान्न है ये सब जहरीला है, इसमें तो जहर है। तब ये हुआ कि ये जहर कहाँ से आया, तो पता चला कि ये जो कीटनाशक हम प्रयोग करते हैं और उसमें जो हम क्लोरीन, आर्सेनिक, मरकरी, पारा, ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब हमारे खाद्यान्न में जा रहा है और हमारे शरीर में जा रहा है, जिसकी वजह से हमें कैंसर की बीमारी हो रही है, हमारे किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है। तो अब ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तब बाद में ये हुआ कि वैज्ञानिकों से कहा गया कि भाई इसके कोई अल्टरनेटिव निकाला जाए। तो उसका अल्टरनेटिव निकालने के लिए हुआ कि भाई नीम एक ऐसा पौधा है कि जिस पौधे से हम कीटनाशक बना सकते हैं और वो कीटनाशक हमारे लिए कभी भी हानिकारक नहीं होंगे। तो जो नीम से हमारे कीटनाशक बनाए जाते हैं उसमें केवल कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तीन चीजें होती हैं। ये आर्सेनिक, पारा और ये कोई चीज भी इस्तेमाल नहीं की जाती है, इसलिए ये बिल्कुल शुद्ध होते हैं। स्वास्थ्य में कहीं पर भी कोई इससे नुकसान, मतलब इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। अब बात जब आई कि वैज्ञानिकों ने सोचा कि अब हम इस पर अपना शोध कार्य शुरू करें, तो उसी समय एक समस्या ये आ गई थी हमारे सामने कि अमेरिका की एक कंपनी थी WR, 1995 में उसने नीम को हमारे यहाँ भारतवर्ष से पेटेंट करा लिया था। अच्छा। और पेटेंट कराने के बाद हुआ क्या कि हम नीम को अब कोई चीज़ हम नीम को नहीं बना सकते थे। अब वैज्ञानिकों को भी परेशानी हुई और किसानों को भी इस बात से परेशानी हुई कि हमें तो अब नीम से खेती करनी है, कि नीम से पेस्टिसाइड बनाने हैं, नीम से कीटों को मारना है। तब फिर भारतवर्ष ने क्या काम किया कि यूरोपियन कंट्री में रोम में अपना मुकदमा डाला
और ये मुकदमा जा करके 2005 में भारतवर्ष जीत गया और इसको जो है फिर 2005 में इसका जो है उत्सव मनाया गया। अच्छा। उसके बाद वैज्ञानिकों ने नीम पर वर्क करना शुरू किया। तो जब देखिए पहले एक हल्का सा सर्वे किया गया जी, तो सर्वे जब किया गया तो पता चला कि 18,000 मिलियन पेड़ हमारे यहाँ इस समय वर्तमान में मौजूद हैं। अच्छा। और जिनसे हमको जो है लगभग 18 मिलियन इन जो पौधे हैं इनसे हमको 50 लाख जी मैट्रिक टन जो है इससे बीज मिलता है। अच्छा। जिसको निवोली कहते हैं जी, मिलता है। 1,07,000 मिलियन टन जो है हमसे इसको नीम का तेल मिलता है। अच्छा। और 4,50,000 टन नीम की खली हमको मिलती है, इससे मिलती है। तो ये इतना जो प्रोडक्ट थी हमारी ये कीटनाशक बनाने के लिए बहुत ही सफिशिएंट थी। मतलब ये उस वक्त का आंकड़ा है, उस समय का ये आंकड़ा है। और उसके बाद जब से ये हुआ तब से और नीम की इसका बढ़ गया जी। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने वर्तमान में ये कहा है कि अगर एक किसान अच्छे स्वस्थ 3 पौधे नीम के लगा देता है और उससे जो हमें प्रोडक्ट मिलती है उससे हम 1 हेक्टर के छिड़काव के लिए कीटनाशी तैयार कर सकते हैं। तो अब ऐसी दशा में पूर्णतया वैज्ञानिकों के ऊपर हम निर्भर नहीं रहना चाहते। हम ये कहते हैं कि किसान क्यों ना अपने आप सीखे और अपने आप क्यों ना बनाए जी। तो ऐसी दशा में वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किए, अपने यहाँ शोध कार्य किए और शोध कार्य करने के बाद बड़े ही सरलतम ढंग से ये समझाया है कि किसान अपने घर पर ही इनको बनाना शुरू करें। क्योंकि देखिए नीम की सबसे पहले ऊपर पत्ती ले लीजिए, उसके बाद पत्ती के बाद फिर फूल आना शुरू हो जाता है, फिर निवौली आती है, उसका फिर डंठल जो होता है वो है, फिर तना है, उसके बाद यहाँ तक कि लकड़ी और लकड़ी का जो बुरादा होता है वो तक भी जो है काम आता है। तो ऐसी दशा में इन सब चीजों को अगर किसान अपने यहाँ बना करके रखे तो खुद अपने आप मतलब कि ये कह सकते हैं कि नीम एक और फायदे अनेक। हाँ मतलब और यहाँ तक कि आप समझ लीजिए कि ये तक चरितार्थ हो गया था कि जहाँ रहे नीम वहाँ ना आए हकीम, यानी स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फसल के उत्पादन के हिस्से। एक तो फायदा ये है कि जो कीटनाशक हम इस्तेमाल रसायन वाले करते थे वो हमारे मित्र कीटों को भी नष्ट कर देते थे। अच्छा। और मित्र कीट क्या है, मित्र कीट हानिकारक कीटों को खा लेते हैं तो उससे हमको ज़्यादा कम से कम जो है ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है नीम का पाउडर जी। अब इसको नीम पाउडर करते क्या है, जो निवौली गिरती है हमारी, अगस्त में आप देखेंगे नीम के पेड़ के नीचे पका हुआ जो है निवौली पड़ी हुई होती है। अगर इस निवौली को इकट्ठा करके रख लिया जाए जी। और ऊपर का छिलका हटा देते हैं जी। छिलका हटाने के बाद उसमें जो गुठली होती है उसको हम सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद इसका हम पाउडर तैयार कर लेते हैं। अब इस पाउडर को जो हम तैयार करते हैं वो 5 किलोग्राम पाउडर हम ले लेते हैं जी। और ये 5 किलोग्राम जो हमने पाउडर लिया है ये सूखे नीम के जो बीज हैं इनसे तैयार किया हुआ है जी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 8 महीने से ज़्यादा पुराना बीज ना हो। ये बहुत आवश्यक जानने की जरूरत है कि 8 महीने से पुराना ना हो, क्योंकि फिर उसमें जो है कीटनाशक की क्षमता धीरे धीरे उस बीज में कम होती चली जाती है। तो करना क्या है कि इसको हम 10 लीटर पानी में घोलते हैं और घोलने के बाद डंडा से लेकर के जिस हम बर्तन में हमने इसे 10 लीटर पानी में भिगोया है उससे इतना इसको घुमाते हैं कि दूध की तरह सफ़ेद हो जाता है। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं शुक्ला जी आपसे इसके बारे में जानेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, नीम एक ऐसा पौधा है जिसका प्रत्येक भाग पत्ता, तना, फल, फूल, रस, लकड़ी, तेल, खली विभिन्न रूपों में उपयोगी है। मनुष्य के नित्य प्रति प्रयोग में नीम का बहुत बड़ा महत्व है, जैसे मच्छर मारने के लिए, रिपेलेंट के लिए, डायबिटिक के लिए, फूड के लिए, साबुन उपयोग के लिए, कागज़ उद्योग के लिए, टूथब्रश, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स के लिए और यहाँ तक कि खाज एवं खुजली अगर आपको हो जाती है तो उसकी औषधीय रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में जानेंगे और भी, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ये इतना कामयाब है कि सरसों में जो माहू लगती है जी, और जो माहू पूरे अपने सीजन में जब वहाँ से उड़ती है, कभी फूल गोभी में जा रही है कि कहीं किसी फसल में जा रही, जितने मुलायम भाग मतलब होते हैं एक उनको फसल सबके के साथ साथ हाँ, कई फसलों को नुकसान कई देती है। फसलों को नुकसान करती है। टमाटर और गोभी में जो हमारे लगने वाले कीड़े हैं वो ये सारे कीड़े इससे जो है नष्ट हो जाते हैं। जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बातें खेती की में। नीम के बारे में उपलब्ध प्राचीन ग्रंथों में इसके फल, बीज, तेल, पत्तों, जड़ और छिलके में बीमारियों से लड़ने के कई फायदेमंद गुण बताए गए हैं। प्राकृतिक चिकित्सा की भारतीय प्रणाली आयुर्वेद के आधार स्तंभ माने जाने वाले दो प्राचीन ग्रंथों चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में इसके लाभकारी गुणों की चर्चा की गई है। इस पेड़ का हर भाग इतना लाभकारी है कि संस्कृत में इसको एक यथायोग नाम भी दिया गया है। और आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से शुक्ला जी से। तो शुक्ला जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप हमें बता रहे थे कि नीम का जो बीज होता है उसका पाउडर बना के कैसे उसको कीटनाशक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी विधि सर आप आगे बताइए। तो देखिए, जैसा मैंने बताया 5 किलो बीज का पाउडर बना करके जी, 10 किलो पानी में डाला जी, और जिस बर्तन में आपने इसको मिला रहे हैं उसमें खूब डंडा लेकर के उसको खूब हिलाते हैं। जी, दूध की तरह बिल्कुल जब सफ़ेद हो जाए तो इसे रात भर छोड़ दीजिए। जी, रात भर रखा रहने के बाद सवेरे इसको जो है अच्छी तरीके से छान लीजिए जी। और छानने के बाद इसमें 200 ग्राम डिटर्जेंट डाल दीजिए। इसमें कोई भी डिटर्जेंट डाल कोई सकते भी हैं? डिटर्जेंट डालना है। डिटर्जेंट कोई वो कीटनाशक नहीं है, मतलब आमतौर पर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल सकते हैं? वही डाल सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए डाला जाता है कि जब हम स्प्रे करते हैं तो उसके झाग पत्ती पे आकर के बैठ जाते हैं और काफ़ी उस पर जो रुक जाते हैं, तो उससे हमारा काफ़ी दिनों तक कीटनाशक का प्रभाव बना रहता है उस पे। तो अब इस तरीके से जितने भी रस चूसने वाले कीट हैं जी, एक भी ऐसा कोई कीट नहीं है जो रह जाएगा। रस चूसने वाले कीट सब इसी से नष्ट हो जाएंगे। नष्ट हो जाएंगे। जी, अब बात आती है कि कटिंग वाले भी होते हैं, कुछ तो रस चूसते हैं, कुछ पत्तियों को खाते हैं। जी, तो पत्तियों को खाने वाले जो कीट हैं उनके लिए हमें क्या करना है कि 5 किलो हम नीम की पत्ती ले लें, 10 किलो पानी में हमने उबाला जी, और उबालने के बाद 2.5 किलो जब के करीब अंदाज से जब रह जाए उबलते उबलते तो उसको उतार लिया, ठंडा कर लिया और ठंडा करने के बाद उसको खूब हाथ से खूब मथते हैं जिससे जितना उसका रस है वो निकल आए। और रस निकलने के बाद फिर उसको हम छान लेते हैं। अब इसको हमने जब छान लिया तो छानने के बाद ये हमारा जो 2.5 लीटर हमारा चना हुआ है जी, इसको हम 50 लीटर पानी में जो है मिला लिया। मिला लेंगे। और मिलाने के बाद हम इसको अगर हम छिड़केंगे जी, तो आप देखिए ग्रास हापर टिड्डा जो एकदम लगता है पूरी पत्ती की खा जाता है, मिड रह जाती है। कोई भी कीड़ा, पत्ती को काटने वाला कीड़ा, कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि रस चूसने वाले के लिए भी आपको कोई ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ रहा है जी, और काटने वाले को भी आपको कोई जो है ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ रहा है। अब तीसरी तरीके का एक इंसेक्ट और होता है जो छेद करके फल में छेद करता है या फिर तने में, मुलायम तने में छेद करता है। तो इस तरीके के जो है उसके लिए हमें क्या करना है कि नीम तेल स्प्रे लेते हैं। तो ये जो हमें तेल या तो मार्केट से हम ले सकते हैं और नहीं ले सकते हैं तो अगर हमने कहीं 20-25 पेड़ लगा रखे हैं नीम के, तो अगर हम उसकी निवोली पूरे सीजन में इकट्ठी कर लेते हैं और उसका बीज निकाल करके सुखा करके, और जैसे हम सरसों का पिराई कर रहते हैं स्प्रेयर पर जाते हैं और स्प्रेयर से निकालते हैं, वैसे निकाल लेते हैं तो हमको नीम का तेल भी मिल जाएगा और नीम की खली भी मिल जाएगी। दोनों चीज़ें आपको घर बैठे मिल जाएंगी, आपको कहीं किसी मार्केट से खरीदने जाना जरूरत नहीं है। अब जो आपका जो है 50 मिलीलीटर आपने जो है ले लिया नीम का तेल और उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दिया ताकि वो पत्तियों पर चिपक जाए। तो ये इतना कामयाब है कि सरसों में जो माहू लगती है जी, और जो माहू पूरे अपने सीजन में जब वहाँ से उड़ती है, कभी फूल गोभी में जा रही है कि कहीं किसी फसल में जा रही, जितने मुलायम भाग मतलब होते हैं एक उनको फसल के साथ साथ कई फसलों को नुकसान कई देती है। फसलों को नुकसान करती है। टमाटर और गोभी में जो हमारे लगने वाले कीड़े हैं वो ये सारे कीड़े इससे जो है नष्ट हो जाते हैं। जी, तो इस तरीके से अब आती है बात नीम के बुरादा की। जी,
अब देखिए लकड़ी जो हमारी है, लकड़ी हम अपनी जो ज़्यादा हमारे पास होती है हम सेल कर देते हैं। आरा मशीन में जब ये लकड़ी जाती है और इसका जो चिरान होता है, तो चिरान होने पर इसमें से बुरादा निकलता है। आप उस बुरादे को लाकर घर में रख लीजिए अपनी बोरी में भर करके, और जब इसकी आपको ज़रूरत हो तो क्या काम करेंगे क्या कि 25 किलोग्राम आप बुरादा ले लीजिए, और उसमें आपको करना क्या है कि इस बुरादा को पानी में आपने भिगोया जी, और इसी में आप 2.5 किलो लहसुन लिया आपने। अगर पत्ती मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर पत्ती नहीं मिलती है तो लहसुन को लेकर के खूब कुचलते हैं, पीसते हैं, महीन कर लेते हैं और वो भी इसी में डाल देते हैं। और तंबाकू जो लोग खाते हैं हाथ से रगड़ करके मीज करके, उस तंबाकू की धूल मिल जाए कहीं आपको, या ना मिले तो उसी तंबाकू को खूब महीन पीस करके और इसमें मिला देते हैं 250 ग्राम। इस तरीके से ये 3 चीज़ें हमारी मिला करके रात भर हम इसको रख देते हैं, और रात भर रख देने के बाद फिर हम जब इसको सवेरे छान करके इसको रखते हैं तो किसी तरीके का, चाहे वो बोरर हो, चाहे रस चूसने वाला कीड़ा हो, चाहे वो कटिंग वाला कीड़ा, कोई भी कीड़ा इससे नहीं बचता। सारे के सारे कीड़े नष्ट हो जाते हैं जी। तो अब आप समझिए कि आपको इन सब जो मैंने अभी बताई हैं, इनमें ना तो आपको बनाने में कोई ज़्यादा परेशानी हो रही है और ना इसमें कोई ज़्यादा आपकी लागत लग रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट तो इसका होता ही नहीं है जी। और जो हमारे मित्र कीट हैं वो भी इससे नष्ट नहीं होते हैं। अब बात आती है नीम की खली की जी। तो देखिए पुराने पीरियड में जब हमारी परंपरागत खेती हुआ करती थी तो नीम की खली का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। कारण क्या था कि जो दीमक है, दीमक के लिए बहुत ही लाभप्रद जो है नीम की खली होती है। एक तो मृदा का उर्वरा स्तर तो ये बढ़ाती है, लेकिन उसके साथ दीमक भी फिर नहीं लगती है, जिसके लिए हमें इतना महंगा क्लोरोपारीफास, लिंडेन, फॉलिडॉल ये रसायन का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। इनकी किसी की आवश्यकता नहीं है अगर आपने नीम की खली का इस्तेमाल किया है तो सर नीम की खली के फायदे और भी जानेंगे आपसे, अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन दोस्तों हमारे कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बार बार आपने देखा होगा कि हमारी टीवी पर जो है इसका एडवर्टाइजमेंट आता है कि नीम कोटेड यूरिया इस्तेमाल करिए। नीम कोटेड यूरिया इस्तेमाल करने का जो मुख्य उद्देश्य सरकार का वो ये है कि वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करने के बाद बताया है कि जो यूरिया हम इस्तेमाल करते हैं, यूरिया को जैसे ही हम खेत में डालते हैं, यूरिया एकदम नाइट्रेट और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है एकदम, और पौधे को उपलब्ध हो जाती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बातें खेती की में। दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं नीम का खेत में उपयोग। सर ब्रेक पे जाने से पहले आप मुझे बता रहे थे कि नीम की खली का कैसे उपयोग किया जाता है। हाँ देखिए, मैंने बताया कि नीम की खली जो है जी, वो 2 तरीके से आपको फायदा कर रही है जी। एक तो नीम की खली हम जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद और इन सब का प्रयोग करते हैं, वो मृदा का उर्वरा स्तर बढ़ाते हैं। वैसे नीम की खली से मृदा का उर्वरा स्तर बढ़ता है। और साथ ही साथ ये दीमक के लिए बहुत ही बढ़िया मुफीद है। जहाँ नीम की खली डाली जाती है उस मिट्टी में फिर दीमक नहीं होता है। तो जो मृदा का उर्वरा स्तर बढ़ाने के लिए हम नीम की खली का प्रयोग करते हैं, तो उसमें वैज्ञानिकों ने रिकमेंड किया है कि गेहूं के लिए 100 से 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करने चाहिए। गन्ना में 150 से 200 किलोग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल करें। दलहन और तिलहन यानी दाल वाली फसलें और तेल वाली जो फसलें हैं हमारी, उनमें 150 से लेकर के 200 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। और यही नहीं, आलू और में तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद चीज़ है, और जितनी सब्जियां हैं इनमें भी बहुत ये मुफीद है। और इसके लिए 200 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करने पर मृदा का उर्वरा स्तर बहुत अच्छा हो जाता है और उपज हमारी अच्छी हो जाती है। अब बात आती है कि फलदार वृक्ष जी। तो फलदार वृक्ष जो हैं इनमें भी क्योंकि नीचे से हम फॉलिडॉल डालते हैं, कभी क्लोरोपारीफास का इस्तेमाल करते हैं कि दीमक न लग जाए, तो इसके लिए हमारा जो है 2 से 5 किलोग्राम, जैसे पौधा बढ़ता चला जा रहा है उसके अवस्था के अनुसार उसका वजन बढ़ा देते हैं, तो 2 से 5 किलोग्राम प्रति पौधा के हिसाब से नीम की खली डालने से पौधे का विकास तो अच्छा होगा ही होगा, इसमें दीमक भी नहीं लगेगी।
जी। अब बात आती है कि हम खेत में तो इसका इस्तेमाल कर ही रहे हैं, ये नीम जो है हमारे घर पर भी बहुत उपयोगी है अनाज के भंडारण के लिए। अब अनाज का भंडारण हम कैसे करेंगे? अनाज तो हम अच्छी तरीके से सुखा के भंडारण करते ही करते हैं, उसी समय हम नीम की पत्ती भी ले आते हैं और साया में डाल करके इसको अच्छी तरीके से सूखने देते हैं। जब ये सूख जाती है, इसमें नमी नहीं रहती है, तो हम करते क्या है कि पहले हमने इसको जिस बर्तन में जी हमें भंडारण करना है उसमें पहले हम नीचे इसको बिछाते हैं। अच्छा। 2 सेंटीमीटर पत्ती हमने नीचे बिछाई, उसके बाद उसमें हमने गल्ला भरना शुरू कर दिया जी। और उसके बाद फिर हमने जब देखा कि 1 क्विंटल 2 क्विंटल हमने भर दिया तो फिर उसमें पत्ती डाल दी, फिर हमने भरा, फिर पत्ती डाल दी। इस तरीके से भरते जाएंगे, पत्ती डालते जाएंगे, तो आप समझ लीजिए किसी तरीके का जो घुन लगता है या पई लगती है ये कोई भी नहीं लगेगी और आपका अनाज जो है बिल्कुल पूर्णतः स्वच्छ रहेगा। और जिसके लिए आप दवाई खरीदते घूमते हैं, भंडारण का ट्यूब खरीदते हैं, तो ये सब दवाइयाँ खरीदते हैं, वो आपको दवाई खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे ज़्यादा मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ जिस पर सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, वो है कोटेड यूरिया जी। नीम कोटेड यूरिया जी। बार बार आपने देखा होगा कि हमारी टीवी पर जो है इसका एडवर्टाइजमेंट आता है कि नीम कोटेड यूरिया इस्तेमाल करिए। नीम कोटेड यूरिया इस्तेमाल करने का जो मुख्य उद्देश्य सरकार का वो ये है कि वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करने के बाद बताया है कि जो यूरिया हम इस्तेमाल करते हैं, यूरिया को जैसे ही हम खेत में डालते हैं, यूरिया एकदम नाइट्रेट और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है एकदम और पौधे को उपलब्ध हो जाती है। पौधा एकदम पूरी तरीके से उसको नहीं धीरे धीरे ले पाता, जितनी उसकी जरूरत होगी उतना ही लेगा। तो होता क्या है, कुछ तो वो रिस्क करके जमीन में चली जाती है और कुछ बाष्प बन करके उड़ जाती है, तो हमारा कम से कम 40% हमारा जो है नुकसान हो जाता है जी। तो इस नुकसान की भरपाई हो, इसके लिए सरकार ने कहा है कि अब जो यूरिया बनाई जाए वो नीम कोटेड यूरिया बना करके इस्तेमाल की जाए, ताकि उसका धीरे धीरे स्लो रिलीज हो और वो स्लो रिलीज से पौधा लेता रहे और वो धीरे धीरे उसमें से होते। तो किसानों से मेरा ये कहना है कि नीम कोटेड यूरिया अगर बाजार में आपको नहीं मिलती है तो ये भी आप घर पे बना सकते हैं। अच्छा। और उसके बनाने के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप ड्रम ले लीजिए एक, और एक ड्रम में आप क्या करेंगे, 1 किलो कोलतार आप लेकर के और 2 लीटर मिट्टी के तेल में से घोल लीजिए। अच्छी तरीके से आपने उसको घोल लिया और घोलने के बाद फिर आप करेंगे क्या कि 20 किलो नीम की जो हमारी खली है इसका बिल्कुल पाउडर बना लेंगे, छान के पाउडर बना लेंगे और इसमें हमने मिला करके रख लिया। अब हमने 100 किलो यूरिया ले ली, उस ड्रम में डाली और हम इसको डालते रहेंगे और ड्रम हिलाते रहेंगे, ड्रम हिलाते रहेंगे, तो ये नीम के जो खली है, पाउडर है, ये उसके ऊपर कोटेड हो जाएगा। तो ये यही नीम कोटेड यूरिया है और इसको जब हम खेत में डालेंगे तो स्लो रिलीज होगी, धीरे 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 ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगी और पौधा धीरे धीरे लेता रहेगा। तो आपको इस्तेमाल भी मात्रा भी कम जरूरत पड़ेगी और आपका पैसा भी बहुत कम खर्च होगा। तो इस तरीके से ये एक नीम एक ऐसा पौधा है कि मैं किसानों से बार बार ये आग्रह करना चाहूँगा कि अगर वो बाग नहीं लगाना चाहते हैं तो कम से कम अपने खेतों की मेड़ों पर एक 10-15 पेड़ जरूर लगा दें और ये 10-15 पेड़ आपके लिए कीटनाशकों के लिए पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगे। और अगर मान लिया हम कहते हैं निवौली की जरूरत नहीं भी पड़ती है तो जो खेत में आपके जो लगे हुए हैं मेड़ पर, उससे जो निवौली गिरेगी, नीम की पत्ती गिरेगी, वो सब आपके लिए जो है कीटनाशक का स्वयं मिट्टी में जाकर के मिल करके आपका काम कर देगी और खर्च भी अगर देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, ना के बराबर है। बिल्कुल। तो शुक्ला जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और नीम को खेत में कैसे इस्तेमाल करें ताकि खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहे और हमारा खर्चा भी कम आए, इसके बारे में आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी, वो हमारे किसान दोस्तों के लिए बहुत लाभप्रद होगी। तो आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। दोस्तों, नीम के कीटनाशक गुणों का सबसे उज्जवल पहलू ये है कि ये सर्वदा हानि रहित है। आधुनिक कीटनाशक जब खेतों में डाले जाते हैं तो वे शत्रु कीटों के अलावा मित्र कीट को भी मार डालते हैं, जिससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है और कीटनाशकों की मांग लगातार बढ़ती जाती है।
इसके अलावा आधुनिक कीटनाशकों के दीर्घजीवी होने के कारण आज सारी पृथ्वी और उसके जल स्रोत प्रदूषित हो चुके हैं। परंतु नीम ऐसा प्राकृतिक कीटनाशक है जो अपना काम करने के बाद शीघ्र ही अपघटित हो जाता है तथा पृथ्वी की उर्वरता शक्ति बढ़ा देता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि एपिसोड आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।